अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बच्चों के कपड़ों के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि इसका हम होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसका रिटेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा और इंडिया में वो 3 होलसेल मार्केट कौन से हैं जहां पर आपको बच्चे के कपड़े बहुत ही सस्ता माल मिलता है और इंडिया के अंदर ये 3 मार्केट से ही पूरे इंडिया में माल जाता है। अगर वहां से आप खरीदी करते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि कपड़ों के अंदर बच्चों के जो ड्रेस होते हैं वो कितना ज़्यादा माल बिकता है, क्योंकि माँ बाप जो है हर जो है ना त्यौहार के अंदर, हर फेस्टिवल के अंदर जो है ना बच्चों को ही कपड़े लेना पसंद करते हैं। इस वजह से बच्चों के जो कपड़ों का ट्रेंड है, क्रेज है, बहुत ही ज़्यादा है। ईद हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी प्रोग्राम हो, पार्टी हो, तो हर इसमें बच्चों के ही कपड़े बिकते हैं ज़्यादा। तो अगर आप होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बच्चों के कपड़ों का, तो आपको डायरेक्ट से माल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एरिया के अंदर भी बहुत सारे होलसेल वाले होंगे जो कि बच्चों के कपड़ों का माल बेचते हैं दोस्तों, तो वो भी डायरेक्ट से ही माल लाते हैं। डायरेक्ट से माल लाने का क्या फायदा है ये भी जान लीजिए कि आपको बहुत ही कम रेट में माल मिलता है डायरेक्ट में, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और दूसरी बात, आपको नए नए क्वालिटी, वेराइटी और बहुत सारे जो है ना यूनिक जो आइटम जो ट्रेंड में चलते हैं बच्चों में, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और कैसा है दोस्तों, कंपनियां हर दिन हर महीने नई नई डिजाइनें, वेराइटी बनाती रहती है। तो आपको अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वहां पर आपको सब आइटम देखने को मिलेंगे जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। और दूसरी बात, आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, आपको कम रेट में माल मिलेगा तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप जो है ना इसका होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट से ही माल लाना पड़ेगा। अब रिटेल बिजनेस का अगर हम जानते हैं तो कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कम से कम स्टार्टिंग अगर आप 5 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये रिटेल बिजनेस शुरू हो जाएगा। और रिटेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कम से कम अगर आप डायरेक्ट से माल लाते हैं तो 50, 60, 70, 80% तक अच्छे से अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से आप डायरेक्ट से माल लाएंगे और अपने एरिया में रिटेल में बेचेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके पास में पैसा बढ़ा है, अगर आप इसका होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बच्चों के कपड़ों का, तो स्टार्टिंग आपको 15 से 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर रोलिंग ज्यादा होती है, इसके अंदर वेराइटी क्वालिटी ज्यादा होती है, इसमें सेलिंग ज्यादा होती है। उस वजह से इसमें अमाउंट भी आपको बड़ा लगता है। कम से कम एग्जांपल के तौर पे 10 से 15 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आसानी के साथ आपका ये होलसेल बिजनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसमें प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो सब खर्चा जाके सभी जाकर आराम से आपको 10% बच ही जाएगा। एक होलसेल बिजनेस के हिसाब से 10% भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका लोकेशन भी जान लीजिए, अगर आप छोटे से गांव देहात में इस बिजनेस को लेके बैठ जाएंगे तो वहां चलने वाला नहीं, वहां पे कस्टमर की तादाद ज्यादा नहीं रहने की वजह से वहां पे आपका बिजनेस जो है ना वो फेल हो जाएगा। इस बिजनेस से अगर आपको अच्छी कमाई करना है, ग्रोथ में लाना है, सक्सेस करना है, तो आपको सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही शुरू करना है, क्योंकि छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर व्यापारी जो है ना डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में जाता है माल खरीदी करने के लिए। तो वहां पे कस्टमर की तादाद ज्यादा होने की वजह से आपका सेल बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इंडिया में वो 3 बड़े मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कौन से हैं जहां पर बच्चों के कपड़ों का माल बनता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के अंदर वो 3 होलसेल मार्केट कौन से हैं बच्चों के कपड़ों के जहां से आपको माल लाना है। तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों मुंबई। मुंबई के अंदर उल्लासनगर नाम का बहुत ही फेमस जो है ना मार्केट है। वहां पर छोटे बच्चों के जीन्स से लेकर छोटे बच्चों के शर्ट्स और बहुत सारे फैंसी आइटम बनते हैं दोस्तों। मुंबई के अंदर ये
एक दूसरा मार्केट है, उसका नाम है दादर स्टेशन। दादर स्टेशन के ही बाजू में एक कपड़ों का मार्केट लगता है, तो वहां पर भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग माल होता है, बड़े बड़े होलसेल वाले हैं दोस्तों। तो वहां से भी अगर आप परचेस करते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक रिटेल बिजनेस या फिर एक होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फेमस मार्केट जो है दोस्तों, उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली का गांधीनगर। गांधीनगर के अंदर दोस्तों वहां पर छोटे बच्चों के जीन्स से लेकर आपको छोटे बच्चों के शर्ट्स, गर्ल्स के आइटम, लड़कियों के आइटम, छोटे बच्चों में बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। वहां से अगर आप माल परचेस करते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों बच्चों के कपड़ों के बारे में इंडिया में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट मार्केट है दोस्तों, उसका नाम है कोलकाता। कोलकाता के अंदर दो फेमस मार्केट है जहां से आपको माल लाना है। पहले नंबर आता है दोस्तों, वो है मटिया ब्रिज। मटिया ब्रिज दोस्तों बहुत ही फेमस मार्केट है, वो हार्ड लगता है, बाजार लगता है, और वहां पर जो है ना चने फुटाने के रेट में आपके बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। आपको 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए से जींस पैंट मिल जाएंगे बच्चों के। छोटे बच्चों के शर्ट्स मिल जाएंगे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में। छोटे लड़कियों के जो 1 साल 2 साल की लड़कियां होती है उनके माप के ड्रेस मिल जाएंगे आपको आसानी के साथ 50 रुपए, 60 रुपए से। बहुत ही सस्ता माल मिलता है दोस्तों मटिया ब्रिज के अंदर। आपको घूमना है, फिरना है और वहां से माल खरीदी करना है। और दोस्तों कोलकाता के अंदर ही दूसरा जो फेमस मार्केट है उसका नाम है बड़ा बाजार। बड़ा बाजार के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा फैंसी आइटम देखने को मिलता है दोस्तों। वहां पर छोटे बच्चों के और बड़ों के सबके जो है ना फैंसी आइटम ज्यादा बनते हैं बड़ा बाजार के अंदर। वहां पे नई नई क्वालिटी वेराइटी के बॉयज के और गर्ल्स के बहुत सारे अलग अलग आइटम बनते हैं दोस्तों। वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा ये एरिया है जहां पर आपको जो है ना कपड़े के, बच्चों के कपड़ों का माल देखने को मिलेगा दोस्तों। वहां पर नई नई क्वालिटी वेराइटी बहुत सारी देखने को मिलेंगी दोस्तों। वहां से अगर आप परचेस करते हैं मटिया ब्रिज और बड़ा बाजार से तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये 3 होलसेल मार्केट है बच्चों के कपड़ों के जो सबसे ज्यादा फेमस है। पहले नंबर पर है मुंबई, दूसरे नंबर पे है दिल्ली और तीसरे नंबर पे है कोलकाता। ये तीनों मार्केट से अगर आप माल लाते हैं तो आसानी के साथ आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आप होलसेल के अंदर दिन भर के अंदर 1 लाख रुपए का भी धंधा करते हैं। अब कैसा है, आपके पास में हर क्वालिटी वेराइटी का माल रहेगा तो एक ही कस्टमर आपसे 50,000, 30,000, 40,000 का माल उठाएगा, तो 1 लाख रुपए रोज का धंधा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और उस पर कोरा कारा आप 10% भी कमाते हैं, यानी 10,000 रुपए रोज और महीने के 3 लाख रुपए होते हैं। बताइए कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं दोस्तों तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।